अब सवाल उसको लेकर भी देखिए, आरके सिंह जो हैं, इन पर इनको लेकर खूब चर्चा हो रही है कि भाई पार्टी से क्या बगावत करने की स्थिति में है वो, जो उनका रुख है, जो वो जिस तरीके से सफाई मांग रहे हैं अपने ही नेताओं से। प्रशांत किशोर बड़े आरोप लगा रहे हैं, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी बड़ी की जा रही है, सबूत दिए जा रहे हैं। मनोज भारती हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि भाई ट्रक भरकर सबूत हैं, लाएं तो लाए, कैसे नाम देख पाएंगे, नाम दिखा पाएंगे। लेकिन अब उन आरोपों पर जब आरके सिंह अपनी ही नेताओं से, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, जब सफाई मांगने लगे तो फिर क्या समझा जाए? ये क्या पॉलिटिक्स है? ये पॉलिटिक्स दरअसल ये है कि आरा विधानसभा लोकसभा सीट है। लोकसभा चुनाव के वक्त आरके सिंह की हार हुई। आरके सिंह की हार हुई तो इसके बाद चर्चा जोरों पे चली कि आखिर में इतना बड़ा कद आरके सिंह का, 2024 का चुनाव, 2019 का चुनाव, दोनों लोकसभा चुनाव जीते आरके सिंह, मंत्री रहे आरके सिंह। इसके साथ ही आरके सिंह के बारे में यह कहा जाता था कि आरके सिंह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना काम किया है और काम के दम पे वो चुनाव जीतेंगे। लेकिन आरके सिंह हार गए चुनाव। आरके सिंह चुनाव के हारने के बाद यह समीकरण चलने लगा कि आरके सिंह बगल की सीट जो काराकाट है, काराकाट में जहां पे पवन सिंह चुनाव लड़े थे, पवन सिंह खुद भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, आरके सिंह भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। अब काराकाट सीट पे स्थिति यह हुई कि जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, एनडीए गठबंधन के एकमात्र कुशवाहा बड़े चेहरा कह लें कि वैसे तो पार्टी में सम्राट चौधरी वगैरह है, लेकिन बड़ा चेहरा जिनका कुशवाहा के नाम पे पार्टी ही है, तो उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एक ही सीट मिली थी और वो काराकाट थी। और उस सीट पे भी एक क्षत्रिय समाज के नेता पवन सिंह, वो भी बीजेपी के बागी। तो एक चर्चा चली कि बीजेपी ने कुशवाहा को कहीं न कहीं हराने के लिए या चीजों करने के लिए किसी तरीके से पवन सिंह को लड़ा दिया है इधर से। लेकिन उस सीट का असर आरा पर पड़ा। क्षत्रिय समाज वहां पे चूंकि कुशवाहा को वोट नहीं किया था तो कुशवाहा समाज नाराज हुआ, तो कुशवाहा समाज, आरा में आरके सिंह क्षत्रिय थे तो वहां पे कुशवाहा समाज ने वोट नहीं किया। ये बात चली तो बात चली तो फिर आरके सिंह खुलकर बोलना शुरू किए। उधर कुशवाहा भी खुलकर बोल रहे हैं कि बीजेपी या तमाम लोगों ने जो गलती की, लेकिन कुशवाहा को राज्यसभा में बेच के शांत कर दिया गया। आरके सिंह अभी तक है, लेकिन आरके सिंह के पास कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है। तो आरके सिंह को मिला मौका अभी जब प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया सम्राट चौधरी पे, दिलीप जायसवाल पे या तमाम बड़े नेताओं पे। अब आरके सिंह खुलकर बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी आए और जवाब दें। सम्राट चौधरी को जवाब देना चाहिए या तो फिर इस्तीफा दें पद से, जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरके सिंह खुल के कह रहे हैं कि हाई स्कूल का या इंटर का अपना मार्कशीट दिखाइए। अब दिक्कत बीजेपी के खेमे में और पॉलिटिक्स में यह हो गई कि आरके सिंह अचानक से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर क्यों बोलने लगे। तो इसके बाद एक चर्चा यह चली कि हो सकता है कि बीजेपी को डराना चाहते हो या कुछ चीजें बोल रहे हो। लेकिन 2 दिन पहले आरके सिंह का एक वीडियो आया, कल ही वीडियो आया, जिसमें आरके सिंह आरा में एक क्षत्रिय महासभा थी उसको संबोधित कर रहे थे। इस महासभा को संबोधित करते समय उन्होंने आह्वान किया क्षत्रिय समाज को एकजुट होने के लिए। एकजुट होना के आह्वान तक तो ठीक था। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी हमको ज्यादा सीट देगी, हमारा प्रतिनिधित्व ज्यादा देगी, हम उसी के साथ जाएंगे। पहली बात उन्होंने कहा। और इससे एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि बीजेपी हमको प्रतिनिधित्व कम देती है, बीजेपी के मंच पे हमारे लोग नहीं दिखते हैं, क्षत्रिय समाज के लोग नहीं दिखते हैं, हमको अपनी ताकत दिखानी है और जो हमको देगा प्रतिनिधित्व उसके साथ ही हम जाएंगे और इस बार हम ताकत दिखा के रहेंगे। ये लामबंदी जो क्षत्रिय समाज की शुरू कर दी और खुले तौर पर, जैसा आपने बताया वीडियो में जो बातें कही हैं, तो कोई ऐसी नहीं है कि कोई कहीं छिपी बात है। हाँ, वो खुलकर कह रहे हैं, वो खुलकर लामबंदी कर रहे हैं। लेकिन झुकाव किस तरफ दिख रहा है? कुछ इस तरह की भी चर्चा है क्या कि भाई ठीक है, बीजेपी में अगर प्रतिनिधित्व कम दिख रहा है तो हो सकता है पब्लिक डोमेन में बात कह रहे हैं, पार्टी पर थोड़ा सा प्रेशर पॉलिटिक्स के नजरिए से भी देखा जा सकता है। लेकिन विकल्प क्या है? देखिए विकल्प में क्या चल रहा है कि चर्चा जो पूरे तमाम जगहों पे चल रही है कि आरके सिंह के पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो यह है कि प्रशांत किशोर के वो साथ जाएं, तो प्रशांत किशोर के साथ जाने में क्या है कि आरके सिंह को उतना बड़ा पोजीशन अगर प्रशांत किशोर देते हैं तब तो उनके साथ जाना ठीक है। तो प्रशांत किशोर के पास स्पेस है, ऐसी बात नहीं है। प्रशांत किशोर के पास आरसीपी सिंह है, प्रशांत किशोर के पास पप्पू सिंह है, पप्पू सिंह है, प्रशांत किशोर के पास मनीष कश्यप है। लेकिन इन सब के बावजूद नई पार्टी है, सभी सीटों पर चुनाव लड़ना है प्रशांत किशोर को, तो क्षत्रिय चेहरे की जरूरत है। और आरके सिंह जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, बड़ा नाम है, उनका यूज हो सकता है। लेकिन एक दूसरी चर्चा यह है कि आरके सिंह जिस तरीके से खुलकर क्षत्रिय समाज को इकट्ठा करने की बात करें, और वो स्पीच मुझे लगता है दर्शक हमारे देखेंगे, हमारे चैनल पे भी है कि कितनी मजबूती के साथ उस समाज को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग
कुर्मियों का नेता है, कुर्मियों की अपनी पार्टी है, कुशवाहों की अपनी पार्टी है, यादवों की अपनी पार्टी है, लेकिन आप लोगों का क्या है? हम जिसमें हैं उसमें भी तो मंच पे कोई दिखता नहीं है। तो आरके सिंह जब इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं, तो एक बात यह भी कही जा रही है कि हो सकता है आरके सिंह अपनी पार्टी बनाएं। अपनी पार्टी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है भोजपुर साइड में या उधर आरा और उसके आसपास के बेल्ट में क्षत्रियों की संख्या तादाद है ठीक ठाक, उनका पकड़ भी है, तो वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें एक समस्या फंस सकती है कि चुनाव नज़दीक है, ऐसे में वो पार्टी बनाना, फिर लड़ाना और चुनाव चिन्ह लेना, ये तमाम चीज़ें जो टेक्निकली दिक्कत है। उसके साथ ही एक दिक्कत और है कि आप अगर सिर्फ क्षत्रियों का वोट पाते भी हैं तो एक सिर्फ जोन है जिसमें 2-3 लोकसभा सीट है, 3-4 लोकसभा सीट है, 10 से 12% क्षत्रिय समाज के वोट हैं, उस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही निगेटिव पक्ष ये है कि बीजेपी का ये पुराना वोटर रहा है क्षत्रिय समाज, और इस समाज के नेता सिर्फ आरके सिंह नहीं है, इस समाज के नेता बीजेपी, आरएसएस से लेते हुए तमाम जो कहें कि कहते हैं ना कि सिस्टम में पूरा जो लोग घुसे हुए हैं, तो उन सब जगहों पे ये लोग हैं, तो इतना ये चीजें मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी से अब उनका रास्ता अलग हो चुका है और वो अब बहुत चांस है कि जनसुराज के साथ जा सकते हैं अगर अपनी पार्टी बनाते हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी को देखना पड़ेगा, एनडीए को देखना पड़ेगा कि आरके सिंह को कैसे सेटल डाउन किया जाए, क्योंकि नेग्लिजेंस उनके प्रति भारी पड़ सकती है। बाकी राज्यों में भी देखा है, जो क्षत्रिय समाज है उसमें थोड़ी नाराजगी रही तो कई सीटों पर इंपैक्ट दिखा है। ठीक है, वो कोई बड़ा इंपैक्ट अगर उस तरीके से खुद की पार्टी को लेकर या खुद के वजूद को लेकर न डाल पाए, लेकिन हार जीत के डिसाइडिंग फैक्टर में मुझे लगता है कि वो उस इलाके में, जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, जिस इलाके से आरके सिंह आते हैं, वहां पर वो मुझे लगता है हार जीत के डिसाइडिंग फैक्टर को तय कर सकते हैं अगर चीजें आगे पीछे एनडीए से होती हैं तो। खैर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।